अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। अब तक की एक बैड न्यूज़ है जो मैंने आप तक पहुँचानी है, और वो ये है कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले काफ़ी अरसे से हमारे पाकिस्तान के नामवर सिंगर जिनका नाम असद अब्बास है, बल्कि था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो जाँ बहक हो गए हैं। और बहुत ही एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि उन्होंने जितनी स्ट्रगल की है और जिस तरह से लोगों ने उनका मजाक बनाया, जिस तरह से लोगों ने उनको रोला है अपने व्यूज़ के चक्कर में, और जिस तरह से अब उनकी डेथ हुई है, उसकी सारी तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि असद अब्बास जो हैं वो काफ़ी अरसे से अलील थे और उनको गुर्दों का मर्ज़ जो है वो लाहक था। और आपको पता है कि बहुत लंबे अरसे से वो जो हैं वो काम कर रहे थे इंडस्ट्री में। पूरी दुनिया के अंदर जाकर वो कॉन्सर्ट्स किया करते थे, पूरी दुनिया के अंदर उनके टैलेंट का डंका बजता था। और फिर उसके बाद उनको गुर्दों का मर्ज़ जो है वो लाहक हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट से भी अपील की थी कि उनकी मदद की जाए, किसी ने उनकी मदद नहीं की। फिर उन्होंने जितनी भी आर्टिस्ट बरादरी है उनसे कहा था कि उनकी मदद की जाए, किसी ने उनकी मदद नहीं की थी। कुछ मुखय्यर हजरात थे जिन्होंने बहुत आटे में नमक के बराबर मदद की होगी, जिससे उनका इलाज नहीं हो सकता था। वक्त के साथ साथ जो उनका रंग, उनका चेहरा मुकम्मल तौर पे बदल चुका था। व्लॉगर्स उनके घर में जो हैं वो जाते रहते थे, और वो जाकर सिर्फ व्यूज़ की खेल की खातिर जो है वो एक गुर्दों में मुब्तला मर्ज़ के अंदर जो शख्स यानी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, उसके सिर्फ व्यूज़ की खातिर उसको बुलवाते थे। आपको पता है कि जब किसी के साथ मेडिकल कंडीशन होती है, आपको पता है कि जब कोई शख्स जो है गुर्दों के आर्ज़े में मुब्तला हो, ख़ास तौर पे अगर वो डायलिसिस के ऊपर आ गया हो, तो डॉक्टर स्पेशली उसको मना करते हैं कि वो ज़्यादा ना बोले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए, हालाँकि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ है, लेकिन उन्होंने कोशिश करने के लिए जो है उन व्लॉगर्स को भी इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दिए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये व्लॉगर्स क्या करते थे कि उनके घर जाकर इंटरव्यूज़ तो कर लेते थे, मगर कैमरा बंद होते ही नज़रें फेर कर फ़ौरन चले जाते थे। किसी ने उनकी माली मदद नहीं की। अभी मैं उनका कल वीडियो देख रही थी जिसमें उन्होंने राबी पीरज़ादा से रिक्वेस्ट की हुई थी, क्योंकि राबी पीरज़ादा ने शायद उनकी थोड़ी सी मदद की थी। लेकिन वो चाह रहे थे कि वो अब्रॉड चले जाएं और वहाँ जाकर वो अपना जो है वो इलाज करवा सकें, लेकिन उससे पहले ही वो दारे फ़ानी से कूच हो कर गए हैं। और असद अब्बास का जो ताल्लुक़ है बेसिकली वो फैसलाबाद से है। और हैरत अंगेज़ तौर पे आप ये देखें कि तमग़ा इम्तियाज़ भी वो रखते हैं। तो ऐसा तमग़ा इम्तियाज़ क्या करना है कि अगर आपका आर्टिस्ट बीमार हो जाए और गवर्नमेंट जो है वो आपके इलाज का ख़र्चा भी ना उठाए। और अगर आप अवार्ड याफ्ता हो, आपने बड़े बड़े ड्रामाज के ओएसटी गाए हों, आपने बड़ी बड़ी फिल्मों के अंदर गाने गाए हों, आपने पूरी दुनिया के अंदर कॉन्सर्ट्स किए हों, आपने म्यूज़िक की दुनिया में अपना एक नाम बनाया हो। बहरहाल उनके जो भाई हैं हैदर अब्बास, उनसे पता करवाया है, तो उन्होंने जनाब जी इस बात की तस्दीक कर दी है कि जी हाँ, उनकी डेथ हो गई है। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि हुकूमत से भी उन्होंने मदद की अपील की थी, और डॉक्टर्स ने जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट का जब उनको मशवरा दिया था, उसके लिए उनको 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी। और अब वो शख्स जो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो तमगा इम्तियाज़ लेकर तो नहीं जाके कह सकता ना कि ये मेरा ख़रीद लो और इसके बदले में मुझे पैसे दे दो। तो फिर इस तरह के अवार्ड्स का आपने क्या करना है? उनके पास पैसे ही नहीं थे इलाज करवाने के। 5 करोड़ रुपए के लिए उन्होंने हर एक के आगे हाथ फैलाया, हर बंदे को उन्होंने कहा कि मेरी मदद की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सीमा हैदर जैसी खवातीन, या वो अंजू जैसी इंडिया से आके पाकिस्तान में उनको 50-50 लाख रुपए के और 50-50 करोड़ के और पता नहीं कितने कितने ये प्लॉट्स और उनको गिफ्ट्स मिलते हैं। लेकिन जो शख्स पाकिस्तान के अंदर रहकर आपसे ज़िंदगी और मौत की भीख मांग रहा था, अनफॉर्चुनेटली उसकी कोई मदद नहीं की गई। लेकिन अब क्योंकि डेथ हो गई है, तो हर बंदा जो है वो इसकी पोस्ट ज़रूर लगाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि असद अब्बास जो है उनके एक हफ्ते में, यानी वो इस कदर तकलीफ से गुजर रहे थे कि एक हफ्ते में उनके 5 बार डायलिसिस जो हैं वो उनको करवाने होते थे। और उन्होंने ये भी बताया था कि इस बीमारी का इल्म उन्हें उस वक्त हुआ था जब उन्हें ब्लड प्रेशर का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और उसके बाद जब उनके टेस्ट हुए तो उनको पता चला कि बीपी की वजह से उनके दोनों गुर्दे जो हैं वो फेल हो चुके हैं, हालांकि अभी वो टू मच यंग थे। और 1.5 साल से इस्लामाबाद में वो अपना इलाज भी करवा रहे थे अपनी मदद आपके तहत। और फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने फाइनली जब उनको किडनी ट्रांसप्लांट का मशवरा दिया, तो साथ में 5 करोड़ रुपए भी कह दिए। तो 5 करोड़ रुपए वो बेचारे कहाँ से लाते? और फिर उसके लिए उनके जो भाई हैं उन्होंने भी बहुत कोशिशें की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। उनके एक भाई ने जनाब जी क्या हुआ था कि अपना एक गुर्दा भी उनको दिया था, लेकिन वो भी नहीं कुछ हो सका था, और दोबारा से उनकी किडनीज़ जो हैं वो फ़ेल हो गई थी, और दोबारा से वो डायलिसिस के ऊपर आ गए थे। और अब की बार वो सबसे मदद तलब कर रहे थे कि खुदारा उनकी मदद की जाए, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। सिर्फ उनके इंटरव्यूज़ लेने के लिए उनके घरों में तांता बंधा रहता था। आज वही व्लॉगर्स और वही यूट्यूबर्स जो हैं दोबारा से आपको ख़बरें तो दे देंगे, लेकिन
وہ انسان جو زندگی اور موت کی کشمکش میں سے نکل کر اگلے جہان میں چلا گیا، اچھا ہوا، ٹھیک ہے، اس کو بھی سکون مل گیا. ایک ہفتے میں 5 بار ڈائلیسس کروانا، زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنا بھی ایک بہت بڑا، میں تو یہی کہوں گی، مصیبت یہ ہے نا کہ جب ایک بندے کے پاس پیسہ ہی نہ ہو اپنا علاج کروانے کا. لیکن یہ ہمارے معاشرے کی بے حسی کی ایک منہ بولتی تصویر ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے فردوس جمال صاحب جو ہیں، آپ نے دیکھا کہ ان کو کینسر ہو گیا تھا، لیکن وہ شکر ہے کہ اتنے بڑے آرٹسٹ تھے کہ ان کی آواز سن لی گئی اور ان کا علاج جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ کروا رہی ہے. لیکن ہر آرٹسٹ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، تو اس کے لیے کوئی قانون بننا چاہیے. بہرحال یہ تھی اب تک کی خبر. میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتی، اور آپ بھی جو کچھ سوچتے سمجھتے ہیں آئی کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا.